चलो रेक्टेंगल नोट को इन डिटेल में समझते हैं। पहले ये समझो कि रेक्टेंगल नोट का काम क्या है। इससे तुम किसी भी स्पेसिफिक एरिया को हाइड कर सकते हो। तो चलो इसके इंस्पेक्टर टैब को इन डिटेल में समझते हैं। तो हमें इंस्पेक्टर टैब में कुल 3 ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल, इमेज और सेटिंग। इमेज को तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको डिटेल में समझा दिया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम सिर्फ कंट्रोल को समझेंगे। कंट्रोल में हमारा पहला ऑप्शन है शो व्यू कंट्रोल्स। इसका काम ये है कि ये तुम्हारे वीडियो के अंदर जो ये हैंडल दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक रहता है। जैसे तुम इसे अनक्लिक करोगे तो तुम देख सकते हो जो हमारा हैंडल और आउटलाइन थे वो गायब हो चुकी है। और जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तुम देख सकते हो जो हमारा हैंडल और आउटलाइन आ चुकी है, जिसकी मदद से रेक्टेंगल को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और इसे रोटेट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है लेवल। लेवल की मदद से तुम मास्क की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। मतलब मास्क कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक रहेगा ये इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है फिल्टर। फिल्टर में हमें कुल 5 ऑप्शन मिलते हैं, बॉक्स, पार्टिल, मल्टी ब्लॉक्स, गॉसियन और फास्ट गॉसियन। तो हम इन 5 ऑप्शन को इन डिटेल में समझेंगे। तो पहला हमारा है फास्ट गॉसियन। फास्ट गॉसियन की मदद से जो तुम्हारा वीडियो है, इमेज वो स्मूथ हो जाती है और इसकी मदद से स्पीड और क्वालिटी दोनों ही बैलेंस रहती है। इसका यूज तुम हेवी प्रोजेक्ट में स्मूथनेस के लिए यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है बॉक्स। बॉक्स की मदद से तुम अपने वीडियो या इमेज में सिंपल और बेसिक ब्लर ऐड कर सकते हो, जिसकी मदद से जो तुम्हारी एजेस है वो हार्ड और थोड़ी लेस स्मूथ हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा है बार्टिलेट। बार्टिलेट से तो जो हमारा ब्लर है वो थोड़ा स्मूथर हो जाता है। बार्टिलेट बॉक्स से ज्यादा एजेस को स्मूथर और ब्लेंड कर देता है। और नेक्स्ट हमारा है मल्टी बॉक्स। मल्टी बॉक्स मल्टीपल बॉक्स ब्लर को कंबाइन करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ब्लर है वो गॉसियन जैसा स्मूथ लगता है, बस ये थोड़ा फास्टर होता है। और नेक्स्ट हमारा है गॉसियन। गॉसियन ब्लर सबसे स्मूथ और नेचुरल ब्लर देता है। ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। इसका यूज तुम बैकग्राउंड को ब्लर या सिस्टमैटिक डीप के लिए यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस मास्क के एजेस को ब्लर कर देते हैं और हार्ड कट को स्मूथ ब्लेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर विथ। बॉर्डर विथ मास्क के एजेस की थिकनेस को कम या ज्यादा करता है। तुम देख सकते हो जैसे मैं इसे कम करूंगा जो हमारी बॉर्डर की थिकनेस है वो कम हो रही है, बढ़ाऊंगा तो तुम देख सकते हो हमारी बॉर्डर की थिकनेस बढ़ रही है। इसका यूज इसके लिए होता है। और नेक्स्ट हमारा है इन्वर्ट। इन्वर्ट बेसिकली मास्क को उल्टा कर देता है, यही इन्वर्ट का काम है। और सॉलिड की मदद से जो तुम्हारे रेक्टेंगल के अंदर जो पार्ट है वो गायब हो जाएगा। तुम देख सकते हो जैसे मैंने इसे सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर का पार्ट ही गायब हो रहा है। तुम इसके लिए इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसके कुछ हमें नीचे ऑप्शन मिलते हैं। सॉलिड में हमें कुल 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्लैट, राउंडेड और स्क्वायर। पहला हमारा है फ्लैट। फ्लैट क्या करता है, जो हमारी क्लिप की लाइन है उसके एंड पार्ट को कट कर देता है। और नेक्स्ट हमारा है राउंडेड। राउंड क्या करता है, जो हमारी क्लिप के लाइन के एंड को गोल बना देता है और स्मूथ और सॉफ्ट फिनिश देता है। और नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर क्लिप की लाइन को थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देता है और उसे स्क्वायर शेप बना देता है। इसके लिए यूज होता है, इनका कोई काम नहीं है, बस मैंने इसको ऐसे ही बता दिया है। और आप बाय डिफॉल्ट, और मैं बॉर्डर का भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में हमें कुल 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसको मैंने आपको टेक्स्ट नोट में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है सेंटर। सेंटर की मदद से तुम अपने रेक्टेंगल मास्क को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हो। वाई की मदद से ऊपर या नीचे मूव कर सकते हो। विड्थ की मदद से तुम इसकी साइज बढ़ा सकते हो और हाइट की मदद से इसे तुम बड़ा या छोटा कर सकते हो। और कॉर्नर रेडियस की मदद से तुम अपने रेक्टेंगल के जो कॉर्नर है उसको तुम थोड़ा और कम या ज्यादा कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है एंगल। एंगल की मदद से तुम अपने रेक्टेंगल मास्क को रोटेट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है सेटिंग में हम अभी मोशन ब्लर को समझेंगे। और नेक्स्ट हमारा है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर को तुम जैसे क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पे कुल 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्वालिटी, शूटर एंगल, सेंटर बाइज और सिंपल स्प्रेड। हम इन चारों ऑप्शन को इन डिटेल में समझेंगे, बस मैं आपको इसका ओवरव्यू करा देता हूँ। और जब हम एनिमेशन बनाएंगे तब मैं इन ऑप्शन को आपको इन डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझो कि मोशन ब्लर होता क्या है। मोशन ब्लर मूवमेंट को स्मूथ और रियलिस्टिक बना देता है। और नेक्स्ट हमारा है क्वालिटी। और नेक्स्ट हमारा है क्वालिटी। क्वालिटी से डिसाइड होता है कि मूवमेंट कितना ब्लर और कितना स्मूथ और क्लीन होगा। और नेक्स्ट हमारा है शूटर एंगल। और नेक्स्ट हमारा है शूटर एंगल। शूटर एंगल ब्लर की स्मूथनेस को कम या ज्यादा करता है। जितना ज्यादा एंगल रहेगा उतना ज्यादा मोशन ब्लर रहेगा। इसका यूज तुम फास्ट मूवमेंट टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है सेंटर बाइट। सेंटर बाइट की मदद से तुम ये डिसाइड कर सकते हो तुम्हारा जो ब्लर है वो पास्ट में जाएगा या फिर फ्यूचर में जाएगा। मतलब तुम इसकी मदद से तुम अपनी एनिमेशन को पीछे भी लगा सकते हो और आगे भी लगा सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है सिंपल स्प्रेड। अगर तुम्हें नेचुरल ब्लर चाहिए तो तुम सिंपल स्प्रेड का यूज कर सकते हो। आज के लिए बस ना ही।